दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे। भगवान से मनाते हैं कि अच्छे से रहेंगे भी। कल क्वेश्चन कुछ अधूरा छोड़ के चले गए थे, थोड़ा मुझे अर्जेंट काम हो गया था, इसलिए छोड़ना पड़ा। इसलिए आज 30-35 क्वेश्चन ज़रूर करवाएंगे। इसलिए आप लोग धैर्य बना के शांतिपूर्वक अच्छा से पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे TRE 4 में। इसलिए बहुत मजबूरी बस हम वीडियो बना रहे हैं और मौखिक रूप से आप लोग को हम क्वेश्चन भी बता रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि बोर्ड के नहीं वजह से हमको अभी तत्काल ये सब मौखिक रूप से प्रश्न करना पड़ रहा है। तो आप लोग इस मजबूरी का फ़ायदा उठाइए और अच्छा से पढ़िए, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर लाएं TRE 4 में। और जानते हैं कि संगीत का सीट बहुत कम होता है और स्टूडेंट ज़्यादा होता है, तो इसका कट ऑफ हाई ही जाता है, कम नहीं रहता है। PGT नहीं है कि इसमें कट ऑफ कम रहे, ये TGT है। इसलिए आप लोग अच्छा से मेहनत करेंगे और अच्छा से लिखेंगे भी। इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और ये बात भी करेंगे कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही लोग से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आगे की ओर जाएंगे, तभी तो हम बोर्ड लाएंगे। तो मजबूरी है, इसलिए नहीं ला पाते हैं। आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए, तत्काल हम सभी सेटलमेंट हम कर लें। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब पूरा वीडियो देखिए, ठीक है ना? इसलिए पहला क्वेश्चन आज पहला क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से मूर्छना के प्रकार है। निम्न में से मूर्छना के प्रकार हैं, तो ऑप्शन है A भिन्न, B साधारणी, C दीप्ता और D है दीपनी। तो इसका ऑप्शन B सही होगा, साधारणी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस स्वर को राजा कहा जाता है? निम्न में से किस स्वर को राजा कहा जाता है? इसका ऑप्शन आप लोग जानते ही हैं, फिर भी हम ऑप्शन बता रहे हैं। A है संवादी, B है विवादी, C है वादी और D है अनुवादी। इसका मतलब C ऑप्शन है, वादी है। इसका C ऑप्शन वादी है। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सारंगदेव ने वादी संवादी स्वरों को मध्य का अंतराल बताया है। सारंगदेव ने वादी संवादी स्वरों के मध्य का अंतराल बताया है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, A है 9 से 13, B है 8 से 12, C है 10 से 11 और D है A और B दोनों। तो इसका ऑप्शन है B 8 और 12। बाधों का उल्लेख संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में प्राप्त होता है? वादों का उल्लेख संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, A है चतुर्थ, B है पंचम, C है षष्ठ और D है सप्तम। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, C ऑप्शन होगा, षष्ठ होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से प्राचीन कालीन ग्रंथों का चयन कीजिए। निम्न में से प्राचीन कालीन ग्रंथों का चयन कीजिए। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए, एक है संगीत रत्नाकर, B है दो है विनयदर्शी, C है नाट्यशास्त्र और D है संगीत परिजात। तो आप लोग ये भी करके हमको ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में।
तो इसका ऑप्शन देख लीजिए 2 और 3, बी है 1 और 3, सी है 3 और 4 और डी है 2 और 4। इसका ऑप्शन है ए 2 और 3 होगा, जैसे बृहदेशी और नाट्यशास्त्र, बृहदेशी और नाट्यशास्त्र होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 3/2 की लयकारी को कहा जाता है। 3/2 की लयकारी को कहा जाता है, तो आप लोग ये भी जानते होंगे, बराबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। ए है क्वाड, बी है बियाड, सी है पौने गुण और डी है 1.5 गुण। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन होगा सही, 1.5 गुण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पंचम सवारी ताल में कितनी ताली और खाली है। पंचम सवारी ताल में कितनी ताली और खाली है, तो ए है 3 और 2 खाली, 3 ताली 2 खाली, बी है 4 ताली और 1 खाली, सी है 3 ताली और 1 खाली और डी है 2 ताली और 2 खाली। इसका ऑप्शन है सी, जिसका ऑप्शन 3 सही, सी सही है, 3 ताली और 1 खाली होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिन रागों में स्वरों को लगाने से रोग की शुद्धता नष्ट हो जाए उस स्वर को क्या कहते हैं। जिन रागों में स्वरों को लगाने से राग की शुद्धता नष्ट हो जाए उस स्वर को हम क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए है अनुवादी, बी है विवादी, सी है संवादी और डी है के देशादी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, विवादी। विवादी इसका सही आंसर होगा। नाना साहब पानसे द्वारा रचित ठेका है। नाना साहब पानसे द्वारा रचित ठेका है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए है बड़ी सवारी, बी है सुदर्शन, सी है अष्टभुज और डी है कराल ताल। इसका ऑप्शन है बी सुदर्शन, सुदर्शन सही होगा। राग में स्वरों के विस्तार को कहा जाता है। राग में स्वरों को विस्तार को कहा जाता है। ए है आलाप, बी है तान, सी है सरगम और डी है मुर्की। इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन है ए आलाप। इसका ऑप्शन है ए आलाप। विस्तारशील रचना निम्न में से कौन है। विस्तारशील रचना निम्न में से कौन है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए है कायदा, बी है देशकार और सी है रेला और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी इनमें से सभी। तीनों सही है। इसका अगला ऑप्शन है, राग में स्वरों के विस्तार को कहा जाता है। राग में स्वरों के विस्तार को कहा जाता है। वही ऑप्शन दोबारा रिपीट कर दिए। चलिए आगे क्वेश्चन, ये भी बोल दिए। निम्न में से किसे शत्रु कहा जाता है। निम्न में से किसे शत्रु कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, संवादी है ए, विवादी 2, बी, सी विवादी और डी अनुवादी। तो इसका ऑप्शन सी होगा, विवादी। इसका सी ऑप्शन होगा, विवादी। आकार का आलाप किया जाता है। आकार का आलाप किया जाता है। इसका ऑप्शन है ए ख्याल, बी ठुमरी, सी टप्पा और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, ये तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। भातखंडे जी ने कितने विकृत स्वर माने हैं। भातखंडे जी ने कितने विकृत स्वर माने हैं। तो ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो भातखंडे जी ने पाँच स्वर माने हैं, 5 स्वर विकृत माने हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राग भीम पलासी में किस स्वर की संगति बार बार दिखाई देती है। तो ए है साम और रेप, बी है सा ग,
म नी, सी है शाम और प ग, और डी है म नी और निशा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, शाम और कोमल गो। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राग वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है? राग वृंदावनी सारंग किस ठाट का राग है? इसका ऑप्शन ए देख लीजिए, ए बिलावल है, बी काफी है, सी तोरी है, डी मारवा है। तो इसका ऑप्शन बी होगा, काफी होगा, काफी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिया के कितने प्रकार हैं? क्रिया के कितने प्रकार हैं? तो क्रिया के ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसी कौन सी ताल है जिसके प्रत्येक विभाग में भिन्न भिन्न मात्रा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए रुद्र है, बी बसंत है, सी धमार है और डी है आराचार ताल। तो इसका सी ऑप्शन धमार होगा। ठीक है ना। उसके बाद है, राग मारवा में कौन सा स्वर वर्जित होता है? तो इसका ऑप्शन ए है ध, बी नी, सी प और डी गो। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, प होगा। ठीक है ना। इसका सी ऑप्शन प होगा। उसके बाद है, राग सोहनी किस जाति का राग है? तो इसका ऑप्शन है औरव संपूर्ण, बी है सारव औरव, सी है सारव संपूर्ण और डी है औरव सारव। तो इसका डी ऑप्शन होगा, औरव सारव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राग मारवा के आरोह में किस स्वर का उल्लंघन अल्पत किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए प, बी ग, सी ध और डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। द्रुत गति में राग के स्वरों को आकार में बोलने को क्या कहते हैं? द्रुत गति में राग को स्वरों का आकार में बोलने को क्या कहते हैं? ए है तान, बी है आलाप, सी है मुर्की और डी है सरगम। तो ए है तान। ठीक है ना। ये तान ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है बलि संबंधित है। ए है स्वर, बी है अलंकार, सी है गमक और डी है ताल। तो इसका सी ऑप्शन सही है, गमक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जब कोई तान गीत के बराबर की लय में गाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जब कोई तान गीत के बराबर की लय में गाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ए है छूट की तान, बी है कूट तान, सी है बराबर की तान और डी है मिश्र तान। तो सी ऑप्शन होगा, बराबर की तान। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तानसेन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1335, बी है 1532, सी है 1523 और डी है 1484। इसका ऑप्शन सी सही है, 1532। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पंडित राजकिशोर मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? ए है भागलपुर, बी है बेतिया, सी है पटना और डी है बनारस। इसका डी ऑप्शन सही होगा, बनारस सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस घराने में तबला स्वतंत्र वादन का प्रारंभ उठान से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए लखनऊ, डी दिल्ली, बी दिल्ली, सी अजरारा और डी बनारस। इसका ऑप्शन डी होगा, बनारस होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पंडित राम साहब मिश्र किस घराने के तबला वादक हैं? इसका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी दिल्ली, सी बनारस, डी पंजाब। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बनारस सही होगा। पंडित राम सहाय के शिष्य कौन हैं? ए है भगत जी, बी जानकी सहाय, सी रघुनंदन और डी उपरोक्त सभी। ये तीनों सही है, इसका मतलब उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सरजग्राम का प्रमुख स्वर क्या है? आप लोग जानते हैं। ए है रे, बी है ग, सी है सा और डी है मो। तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, सा सही है। उसके बाद है
राग देश की ठाट का राग है। तो ये है काफी, बी है भैरव, सी है खमाज और डी है बिलावल। इसका सी सही होगा खमाज। इसी के साथ मतलब ये लगभग 32 क्वेश्चन करवाए हैं। आप लोग इसको लाइक से सब्सक्राइब करेंगे अगर अच्छा लगे तो, और अच्छा ध्यान से पढ़ेंगे।